दोस्तों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली क्या है? देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली में जो स्थान होते हैं, स्थान ये हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह है। और इसमें उसके बाद में इसको वर्गों में बांटा गया है। ये तो स्थान है। तो 3 स्थान, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 स्थानों को एक वर्ग कहा जाता है, इकाई का वर्ग। ऐसे हज़ार, 10,000 को एक वर्ग नाम दिया गया है, हज़ार का वर्ग। ऐसे लाख, 10 लाख को एक वर्ग, लाख वर्ग कहा जाता है। ऐसे करोड़, 10 करोड़ को करोड़ वर्ग कहा जाता है। ऐसे अरब, 10 अरब को अरब वर्ग कहा जाता है। तो यह है भारतीय संख्या प्रणाली। तो भारतीय संख्या प्रणाली में जो स्थान होते हैं उसको आपको याद कर लेने: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे होता है। उसके बाद में जो वर्ग हैं वो इकाई वर्ग, हज़ार वर्ग, लाख वर्ग, करोड़ वर्ग। यानी पहले 3 जो स्थान हैं उसको इकाई वर्ग कहा जाता है। उसके बाद में फिर जो 2 स्थान हैं वो हज़ार के हैं, और फिर जो 2 स्थान हैं वो लाख का वर्ग है, फिर जो 2 स्थान है वो करोड़ का वर्ग है। तो इसको हम एक संख्या से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ एक संख्या है, चलिए ये एक संख्या है। अब इसमें जो ये वाली है, ये वाली संख्या, ये इकाई है, ये क्या है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, उसके बाद ये हज़ार है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है, ये 10 करोड़ है। तो ये जो भारतीय संख्या प्रणाली है इसमें स्थान इस तरह है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे करके चलता है। अब इसमें अगर वर्ग बांटेंगे तो भाई ये जो तीनों हैं, ये तीनों यानी 2, 3 और 7, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसको माना जाता है इकाई का वर्ग। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा को इकाई का वर्ग मानते हैं। फिर उसके बाद में ये जो 2 हैं, 4 और 5, यानी हज़ार और 10,000, इसको हज़ार का वर्ग माना जाता है। उसके बाद में ये देखिए लाख और 10 लाख, इसको लाख का वर्ग माना जाता है। फिर करोड़ और 10 करोड़, ये क्या हैं, करोड़ के वर्ग हैं। तो इसमें क्या होता है, 3, 2, 2 और 2, इस तरह के समूह में बांटा जाता है। अब जैसे ये तो हमने आपको बताया, समझाने के लिए हमने लाइन खींच दिया, लेकिन इस तरह नहीं बांटना है। जो इसका मानक नियम है वो इस तरह है। जैसे ये संख्या है 3, 2, 4, 5, 7, 3, 2। अब इसको अगर आपको वर्गों में बांटना है तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 3 अंकों का एक वर्ग होता है इकाई वर्ग, यहाँ आप कामा लगा देंगे। उसके बाद 2 अंकों का एक अलग वर्ग होता है हज़ार वर्ग, तो आप यहाँ कामा लगा देंगे। उसके बाद 2 अंकों का जो वर्ग होता है उसे लाख वर्ग कहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ कामा लगाना है, तो हम यहाँ कामा नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर कोई संख्या होती तो हम कामा लगाते। चलिए दोस्तों, तो आप इस तरह कामा लगा करके लिखेंगे, ये मानक नियम है। या तो आप कामा लगाइए या तो आप यहाँ पे स्पेस दीजिए। अब अगर इस संख्या को पढ़ना हो तो देखिए कितना आसान है। पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आप वर्ग का नाम जानते हैं। देखिए कौन सा वर्ग है, यह है करोड़ वर्ग, तो पढ़ेंगे 96 करोड़। उसके बाद ये कौन सा वर्ग है, ये लाख वर्ग है, तो पढ़ेंगे 32 लाख। ये कौन सा वर्ग है, हज़ार का वर्ग है, तो पढ़ेंगे 45,000। और इधर पढ़ देंगे 732। तो कैसे पढ़ेंगे, 96 करोड़, 32 लाख, 45,000, 732। तो इस तरह से किसी भी संख्या को पढ़ना या लिखना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों यह है भारतीय संख्या प्रणाली के स्थान। तो चलिए भाइयों, अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में जो स्थान होते हैं वो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन चलता है, क्वाड्रिलियन चलता है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली।
तो इसमें जो स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह है। और जो भारतीय संख्या प्रणाली थी उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह चलता है। तो उसके बाद में देखते हैं हम वहाँ देखिए हमने वर्गों को जो बांटा था, वहाँ इकाई, दहाई और सैकड़ा को एक वर्ग इकाई वर्ग कहा जाता है। हज़ार, 10,000 को जो वर्ग कहा जाता है वो हज़ार का वर्ग। लाख, 10 लाख का जो वर्ग होता है उसको लाख वर्ग कहते हैं। यानी पहला जो वर्ग होता है वो 3 स्थानों का होता है और उसके बाद के जो वर्ग होते हैं वो 2-2 स्थानों के होते हैं। ये भारतीय संख्या प्रणाली में ऐसा है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका एक वर्ग कहलाता है इकाई वर्ग। उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000 का जो होता है वर्ग उसको हज़ार वर्ग कहा जाता है। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन का जो वर्ग होता है उसे मिलियन वर्ग कहा जाता है। ऐसे बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन का जो वर्ग होता है उसे बिलियन वर्ग कहते हैं। तो भारतीय संख्या प्रणाली से थोड़ा सा ये हटकर है। इसमें जो वर्ग होते हैं वो 3-3 स्थानों को मिलकर के बनते हैं। आइए हम एक संख्या का उदाहरण लेकर के इसे समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली इधर, चलिए अब इसे हम समझते हैं। देखिए अब ये इसमें ये जो एक है ये इकाई है, ये क्या है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है 1000वें स्थान पर, ये 10,000वें स्थान पर है और ये 100,000वें स्थान पर है। देखिए हमारी भारतीय संख्या प्रणाली में होता तो ये लाखवें स्थान पे होता, लेकिन यहाँ 100,000। चलिए उसके बाद मिलियन वाले स्थान पे है, ये 10 मिलियन के स्थान पे है और ये 100 मिलियन के स्थान पर है। अब हम इसको वर्ग में बांटते हैं। देखिए ये पूरा ये 3 स्थान जो है ये इकाई का वर्ग है, ये 3 स्थान ये हज़ार का वर्ग है और ये 3 स्थान मिलियन का वर्ग है। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए कितना आसान है। इसको देखिए ये मिलियन का वर्ग है, मिलियन, ये कितने का वर्ग है, ये हज़ार का वर्ग है और ये इकाई का वर्ग है, इकाई का। चलिए तो कैसे पढ़ेंगे, 326 मिलियन 945,721। कितना आसान है पढ़ना। लेकिन हमने जो यहाँ पे इस तरह वर्ग में इसको बांटा, इस तरह नहीं बांटा जाता है। जो इसका जो मानक जो नियम है वो यह है कि आप कामा लगा करके बांटिए या तो आप वर्गों के बीच में स्पेस रखिए। तो इस तरह बांटेंगे इसको, या तो इस तरह लिखेंगे 326, फिर उसके बाद कुछ दूरी छोड़ देंगे, फिर कुछ दूरी छोड़ देंगे। यानी ये वर्ग बांटने का ये तरीका, आप बीच में दूरी छोड़ दीजिए या तो आप कामा लगा दीजिए। ये है, इसे लिखा होता, कोई संख्या लिखी है, अब आप कामा लगा दिए यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये वर्गों में बट गई है। लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली में अगर आपको वर्गों में बांटना है तो पहले 3 स्थान के बाद कामा लगाना है, उसके बाद 2 स्थान, 2-2 स्थानों के बाद आपको कामा लगाते जाना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 3-3 स्थान के बाद आपको कामा लगाते जाना है। आइए हम भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की तुलना करते हैं। देखिए भारतीय संख्या प्रणाली में जिस स्थान को इकाई कहा जाता है उसी स्थान को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में भी इकाई कहा जाता है। इसमें जिसको दहाई कहा जाता है उसमें भी दहाई कहा जाता है। इसमें जिसको सैकड़ा कहा जाता है उसमें भी सैकड़ा कहा जाता है। इसमें जिसको हज़ार कहा जाता है उसमें भी हज़ार कहा जाता है। इसमें जिसको 10,000 कहा जाता है उसमें भी 10,000 कहा जाता है। इसमें जिसको लाख कहा जाता है उसमें उसको 100,000 कहा जाता है। देखिए यहीं से बदल जाता है, लाख से बदल जाता है। जैसे हमारे भारतीय संख्या प्रणाली में जिसको हम लाख बोलते हैं उसी को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 100,000 बोलते हैं। 10 लाख को इसमें मिलियन बोलेंगे। हमारे में जिसको करोड़ बोलते हैं उसी को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 10 मिलियन बोलेंगे। 10 करोड़ को 100 मिलियन बोला जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ अरब, 10 अरब, वैसे वहाँ बिलियन, 10 बिलियन, इस तरह चलता जाता है।
तो चलिए हम भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को पढ़ें और शब्दों में लिखें। जैसे जो पहला प्रश्न है 4 3 5 2 1 5 0 3, इसको पढ़ें और शब्दों में लिखें। ये भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार इसको लिखना है। तो देखिए भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार सबसे पहले हम इसको जो है वर्गों में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला 3 स्थान होता है ये इकाई का वर्ग होता है, और ये जो है 1000 का वर्ग है, ये पूरा लाख का वर्ग है। ऐसे हमें पहले 3 स्थान फिर 2-2 स्थान के वर्गों में हमें इसे बांट लेना होता है। अभी हमने आपको इसके पहले वर्ग बताया है और स्थान के बारे में आपको बताया है। अब देखिए कैसे लिखना होता है। देखिए इसको पहले लिखेंगे 4, तो हिंदी में ऐसे लिखिए 4। और कौन से वर्ग में आता है ये? देखिए इकाई वर्ग, 1000, लाख, करोड़, यानी करोड़ का वर्ग है, तो लिखेंगे 4 करोड़। अब आप इसको पढ़िए, ये जो दूसरा जो है तो ये 35 लिखा है, तो 35। और ये कौन सा वर्ग है? यह है 35 लाख। उसके बाद में 21, 21 कौन सा वर्ग है? 1000। उसके बाद में क्या बचा? 503, 503। तो इसी तरह हम दी गई संख्या को शब्दों में लिखते हैं। अब ये पूरा कितना है? 4,35,21,503। चलिए इसी प्रकार हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है 254242050112। चलिए अब इसको भी हम पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसको वर्गों में बांट लेना है। तो पहले 3 स्थान, फिर 2 स्थान, फिर 2 स्थान, फिर यहाँ कामा। तो शुरुआत में कामा नहीं लगाया जाता है, इसके आगे कोई संख्या होती तो कामा लगा देते। अब देखिए इकाई वर्ग, 1000 वर्ग, लाख, करोड़, तो कितना है? 25 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़, 42 लाख, 42 लाख। और ये कितना? केवल 5 लिखा है, 05। इस वर्ग में केवल 05 का मतलब होता है 5। 5000। और ये कितना है? इस वर्ग में केवल ये कितना लिखा हुआ है? 0 1 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 12। चलिए जो तीसरा उदाहरण है 7005050601। चलिए इसको हम पढ़ करके लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम वर्गों में बांटेंगे, यहाँ कामा लगाए, यहाँ लगाए और यहाँ लगाए। तो कितना हो गया? ये करोड़ का वर्ग है, ये लाख का है, ये 1000 का है और इकाई का वर्ग है। तो 70 करोड़, 70 करोड़, 70 लाख, 70 लाख, 70 करोड़, 70 लाख, 50,000, 50,000। फिर उसके बाद क्या है? 601, 601। तो यह है, ये प्रश्न दिया गया था। इस प्रश्न में कहा गया था कि इसको पढ़ करके शब्दों में लिखें। अब चलिए हम इसका उल्टा शब्दों में दिया गया है, उसको हमें अंकों में लिखना है। चलिए
तो पहला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि 7,95,72,510। तो 7 करोड़ कैसे इसको लिखेंगे, आप प्रश्न देख रहे होंगे। तो 7 करोड़ कामा लगा दीजिए। उसके बाद में ये करोड़ का वर्ग हो गया। 95 लाख कामा लगा देंगे। उसके बाद में 72,510। तो 72,000, ये 1000 का वर्ग पूरा हो गया और 510। तो ये है पहला क्वेश्चन। इसका आप उत्तर यहाँ इस तरह लिख देंगे, ये अंकों में लिखा हुआ है। इसी तरह चलिए दूसरा है। दूसरा क्या है, 69,09,86,204। तो 69 करोड़ करोड़ का वर्ग पूरा हो गया। 9 लाख, तो लाख के वर्ग में केवल 9 लिखना, तो 0 लगा के आप लिखेंगे 9 लाख हो गया। लाख का वर्ग पूरा 86,204। 86,000, 1000 का वर्ग पूरा और 204। चलिए अब तीसरा उदाहरण है। तीसरा प्रश्न क्या है, 80,71,09,018। तो 80 करोड़, फिर क्या है, इसका वर्ग पूरा। 71 लाख, इसका वर्ग भी पूरा। 9,000, 1000 के वर्ग में सिर्फ 9 लिखना है, तो ये 9,000 हो गया। आपको 0 लगाना है क्योंकि जो ये 1000 का वर्ग है 2 अंकों में होना चाहिए। चलिए 9,018, और इकाई का जो वर्ग है वो 3 अंकों में होना चाहिए, तो 18 लिखना है 3 अंकों में। तो पहले 0 लगा करके आप लिखेंगे ये है। तो दोस्तों यह है भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार किसी भी संख्या को अंकों में लिखना, उसको शब्दों में लिखना। आप इसी तरह बहुत आसानी के साथ लिख और पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार सीखेंगे किसी संख्या को शब्दों में लिखना, उसको अंकों में लिखना। तो चलिए जो पहला उदाहरण है वो यह है कि नीचे दी गई संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो चलिए जो प्रश्न है उसका हम पहला यानी का, चलिए हम का को हल करते हैं। का में लिखा हुआ है 9,053,433,43314। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के आधार पर हमें शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा काम जो होगा, इसको हम वर्गों में बांट लेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के हिसाब से जो वर्ग होता है वो 3-3 अंकों के समूह से बनता है। तो ये क्या होगा, इकाई का वर्ग है, ये 1000 का वर्ग है और ये मिलियन का वर्ग है। अब चलिए हम लिखते हैं ये 90 मिलियन, 90 मिलियन, 90 मिलियन हो गया। ये फिर कितना, 1000 का वर्ग, तो कितना 1000 के वर्ग में कितना लिखा है 543। तो 543 और क्या वर्ग है ये 1000। उसके बाद कितना लिखा है 314। तो 314। चलिए खा जो है, खा में है 82,82,3,2,5,1,6,1। चलिए इसको भी लिखना है। क्या करेंगे, पहले इसको वर्गों में बांट लेंगे। बांट लिए, चलिए 82 मिलियन, 82 मिलियन, 82 मिलियन
325,000 325,000 161। चलिए दोस्तों, अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार शब्दों में दिया गया है, उसको हमें अंकों में लिखना है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो जो पहला प्रश्न है 50,640,503 का 50 मिलियन, चलिए 50 मिलियन हो गया, मिलियन का वर्ग पूरा हो चुका है। 640,000 तो 640,503 इसमें आपको ध्यान देना है कि 3 अंकों के समूह का वर्ग बनता है। अब यहाँ भी 3 अंकों का समूह होता तो यहाँ 0 लगा दें, उससे कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, खा है, खा में है 800 मिलियन 80, 800 मिलियन हो गया, 3 अंकों का समूह है। उसके बाद हमको केवल लिखना है 80, तो 1000 का वर्ग दिया ही नहीं है, तो 1000 के वर्ग में आप 0 लिखेंगे, 3 0, 1000 का वर्ग पूरा हो गया। उसके बाद लिखना है आपको 80, तो इकाई के वर्ग में 3 स्थान होते हैं और वहाँ 80 लिखना, तो आपको 8 और 0, अब 80 आपका लिखा जा चुका। तो 8 मिलियन 80 इस तरह लिखेंगे। चलिए, जो गा है, गा में दिया गया 609 मिलियन 89,284, तो 609 मिलियन पूरा हो गया वर्ग। 89,000, तो इसको 3 अंकों में लिखना है, तो क्या करेंगे 8 9, अब हो गया 89,284, 284। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।